जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे, जय श्री राधे। जय कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा प्यारो श्री कृष्णा। श्री कृष्ण चरित अमृतम हम श्रवण कर रहे हैं कृष्णा डिवोशन चैनल पर, और आज हम श्रवण करेंगे भाग 160 और आज का शीर्षक है ओ कपटी। गोपी गीत हम श्रवण कर रहे हैं और गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है, प्रेम की उच्चतम अवस्था में हैं ये गोपियाँ, जो कि श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, लेकिन प्रेम में उन्हें कुछ भी कहती हैं, क्योंकि प्रेम के शिखर तक पहुंचना तो उनके लिए ये गोपियाँ मिसाल हैं। स्वयं उद्धव जी जब गोपियों को शिक्षा देने आए थे, लेकिन उल्टा गोपियों को ही अपना गुरु बना बैठे थे, तो ये उच्च अवस्था की सबकी पहुंच है इन गोपियों की। तो ये श्री कृष्ण को यहाँ पर आज के शीर्षक में ओ कपटी कह रही हैं। तो आइए श्रवण करते हैं आज का शीर्षक ओ कपटी। गोपिका गीत में गोपियाँ कह रही हैं उस जगवदन नंदनंदन को, उस नंदनंदन को जिसके आगे शेष, महेश, दिनेश सब नतमस्तक रहते हैं। महालक्ष्मी जिनसे डर कर उनके चरण ही चाँपती रहती है। विधाता ब्रह्मा जिसके पुत्र हैं, ऐसे नंदनंदन जगवंदन को ये गोपियाँ गाली देती हैं ओ कपटी। ऐसा जब उद्धव जी ने याद आया तो उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। श्याम सुंदर को वैदिक मंत्रों से भी ज्यादा प्रिय लग रहे हैं इन ब्रज गोपियों की ये प्रेम भरी गाली, क्योंकि उद्धव जी ने ही जब श्री कृष्ण से पूछा था कि श्री कृष्ण आपको सबसे ज्यादा क्या प्रिय है, कोई स्तोत्र, कोई स्तुति, तो उन्होंने कहा था मुझे गोपियों का गीत पसंद है जो उन्होंने विरह में गाया है, गोपी गीत। तो इसलिए आज यह उनके जब गीत सुन रहे हैं और गोपियों की स्थिति देखते हुए उद्धव के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। विदुर जी को आज ये गोपी गीत सुना रहे हैं उद्धव। ये गोपी गीत विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रेम का गीत है और अद्भुत गीत है। साधक की पहली स्थिति होती है धर्म का पालन करना, और दूसरी स्थिति जो होती है वह पहली से कुछ ऊंची हो जाती है, जहाँ स्वयं ईश्वर मित्रवत लगता है और वो स्पष्ट कहता हुआ सुनाई देता है कि सारे धर्म को त्याग मेरी मात्र शरण में आ, है ना। और उससे भी ऊंची स्थिति वह है जहाँ पर सत्व गुण भी छूट जाता है, पुण्य भी छूट जाते हैं, स्वर्ग भी छूट जाता है। तब लगता है वही है, सब वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। पर उससे भी एक उच्च स्थिति है, वो कौन सी? मैं तू हूँ, ये स्थिति। प्रेम में इससे भी एक ऊंची स्थिति होती है जिसे ज्ञानी लोग समझ नहीं पाते। वो स्थिति है मैं नहीं हूं, बस तू है। सब कुछ उसी कोमल अरुण चरणों में समर्पित, पर समर्पित करने वाला भी मिट जाता है और कहता है सिर्फ तू है, तू है। तब ज्ञान को रस का बोध होना शुरू हो जाता है। उस स्थिति में कांत सम्मित संभाषण जब होता है उस अस्तित्व के साथ, तब प्रेम के पुष्प खिलते हैं
उस पुष्प के सौरभ को देखने स्वयं प्रियतम आते हैं, लेकिन इतनी उच्च स्थिति पहुंचने तक मान मर्यादा कहाँ रह जाती है। मान मर्यादा तो बहुत पीछे छूट चुकी होती है। उस समय तो प्रिय सामने है, फिर छुप गया। ये खेल चलता ही रहता है प्रेमी और प्रियतम के बीच। ये खेल ना हो तो प्रेम का रस कहाँ से आएगा। उसका वियोग है, फिर संयोग है, पर वो तो नित्य प्राप्त है, फिर उनका वियोग कैसा। विदुर जी ने प्रश्न किया। मैं आ गया तो प्रीतम का वियोग हो गया, मैं गया तो प्रीतम का प्रकट्य हो गया। ये लीला है, यही रस है। इसी रस के समूह को रास कहा जाता है। उद्धव जी कहते हैं कि तात कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना हम लोगों का, जो हमारे निकट है, अत्यंत निकट जो अपना है, शायद इससे ज्यादा अपना और कौन होगा, पर वही हमें पराया लगने लगता है, और जो पराये हैं ना वो हमें अपने लगते हैं। अपना कौन है? अपना एकमात्र नंद नंदन है। इस सच्चाई को गोपियों ने अच्छे से समझा है और माना भी है। प्रेम परवान चढ़ा है इनका, तब क्या मान क्या मर्यादा। इसलिए इस स्थिति में पहुंचकर कहती हैं कि तू कहाँ है ओ कपटी, आ हमें दर्शन दे। गोपियां चिल्ला उठती हैं कलंदी के तट पर, ओ हो, ओ कपटी, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया, पतियों को त्यागा। ये साधारण बात है। अरे कोई मंचली स्त्री पति को त्यागे तो साधारण ही बात है, पर हम तो ऐसी नहीं थी। हम तो धर्म के मार्ग में चलने वाली स्त्री थी। धर्म मान मर्यादा शील सबका पालन करना हमारा व्यसन था, पर तुमने हमारे साथ जो किया वो बहुत गलत है। हमने अपने पति को त्यागा, अपने पुत्र को त्यागा, भाई पिता माता सबको त्याग कर कल को हमारा क्या होगा ये भी बिना विचारे तुम्हारे पीछे चली आई। पर तुम बड़े धूर्त हो, कपटी हो, हमारे प्रेम का ये परिणाम। अब ये गोपियां सारी एक साथ बोल रही थी। अजीब हो, ऐसे अपने त्याग की महिमा कौन सुनाता है गोपियों। और वैसे भी जो त्यागा जाता है उसका बखान करना उचित नहीं है। हृदय में विराजमान नंद नंदन मानो गोपियों से फिर संवाद कर रहे हैं। जब ये सुना अपने हृदय में अपने नंद नंदन की आवाज को, तो सुनते ही सारी गोपियां रो पड़ी, धरती में बैठ गई। अब उनके देह में इतना सामर्थ्य भी नहीं रह गया कि वो खड़ी हो सकें, और विरल अश्रु की धार से ब्रज की भूमि भीग रही थी। हाथ जोड़ने लगी गोपियां, हमें गलत मत समझो, हम तो ये सब इसलिए कह रही हैं ताकि तुम यहाँ आ जाओ। गोपियों, तुम्हारे इस त्याग की चर्चा से मैं आ जाऊंगा। प्रियतम, हमने महर्षि शांडिल्य से सुना था कि ईश्वर त्याग से मिलता है। जब वो ईश्वर त्याग से मिल सकता है तो हमारा ईश्वर त्याग से क्यों नहीं मिलेगा। हमारे ईश्वर तो तुम हो ना प्यारे, क्या मुझे पता नहीं? फिर ढिंढोरा क्यों पीटती हो अपने त्याग का। हे प्यारे, बुरा मत मानो, हमें लगा कि तुम भूल गए होगे हमारे त्याग को। हमें लगा कि तुम्हें स्मरण करवा दें। हम सब त्याग कर आई हैं तेरे पास, अब हम कहाँ जाएं। ओहो, तो अब समझा। तुम्हें डर है कि तुम्हारे पति तुम्हें घर में अब घुसने नहीं देंगे। तो सुनो, तुम जाओ घर अपने, तुम्हारे पति तुम्हारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। गोपियों को लग रहा है कि उसके प्रीतम श्याम सुंदर बोल रहे हैं, तो इस बात पर गोपियों को गुस्सा आ जाता है फिर से, और कहती हैं कि हम सही कहती हैं, तुम धूर्त ही हो, कपटी हो, हद है। हमने सबको छोड़ा तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो कि जाओ। अब कहाँ जाएं? अगर ऐसा ही करना था तो क्यों प्रेम की इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, क्यों? याद रखो,
अगर इसी तरह हम तुम्हें वियोग में तड़पाते रहे ना, तो फिर हम यहीं यमुना के जल में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगी और फिर तुम्हें पाप लगेगा। ये कहते हुए गोपियों का मुखमंडल लाल हो गया। वो कांप रही थी, उनकी सांसें अत्यंत गर्म चल रही थी। ओ कपटी, ओ धूर्त, ये कहती हुई गोपियाँ तो क्षण में ही मूर्छित हो गई। तो देखा, इस प्रकार से यह बहुत ही प्रेम सिद्धा उच्च स्थिति को पहुंची हुई गोपियां हैं, जो कि अपने प्रियतम श्याम सुंदर से इस प्रकार से अपने मन ही मन में वार्तालाप करती हैं। आज का भाग यहीं पर विश्राम लेता है। इसी भाग को कंटिन्यू करते हुए गोपिका गीतम में आगे सखियां क्या कहती हैं श्याम सुंदर से, ये हम कल के एपिसोड में श्रवण करेंगे। आप सभी गोपियों और श्री कृष्ण के वार्तालाप के रूप में जो उन्होंने विरह गीत गाया है, इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जन जन तक यह विरह गीत पहुंच सके और सभी इससे लाभ उठा सके। अद्भुत प्रेममय गोपियों का विरह गीत श्री कृष्ण जिन सखियों तक पहुंचाना चाहेंगे, उन तक यह गाथा जरूर पहुंच जाएगी। तो आप सभी प्रयास करते रहिए, शेयर करते रहिए और कृष्ण डिवोशन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।